केयर स्टारमर को अभी अभी स्थानीय निकाय चुनावों में मुसलमानों और ब्रिटिश लोगों दोनों ने बुरी तरह हरा दिया है। उसने मुस्लिम मतदाताओं को खुश करने की पूरी कोशिश की, लेकिन इसकी कीमत स्थानीय ब्रिटिश लोगों को चुकानी पड़ी, जिन्हें उसने नस्लवादी, संकीर्ण लोग और धुर दक्षिणपंथी गुंडे कहा। मगर अंत में मुसलमानों ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। वे अब भी उससे नाराज थे और उसे टिश्यू पेपर की तरह फेंक दिया। चलिए पैट्रिक क्रिस्टी की रिपोर्ट देखें। इसे देखो, क्या जोकर और बेवकूफ है। क्या रात थी। कियर स्टारमर को वैसी पिटाई मिली जैसी 50 शेड्स ऑफ ग्रे में दिखती है। जैसा कि मैं बोल रहा हूं कि लेबर ने 1300 से ज्यादा सीटें खो दी हैं, ऐसा लगता है। उन्होंने 100 साल में पहली बार वेल्स गवाया है। वेल्स में लेबर की प्रथम मंत्री ने सीट खो दी। लोगों को 20 मील प्रति घंटे की स्पीड लिमिट, तीसरी दुनिया के लिए शरण स्थली बनना और खराब स्वास्थ्य सेवाएं पसंद नहीं आई, है ना? तो लीजिए, संडरलैंड चला गया, न्यूकैसल चला गया, उन्होंने कैम्पडन का नियंत्रण खो दिया, उन्होंने वेस्टमिंस्टर भी खो दिया, और मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों। हम आपको सीधे अतिरिक्त जानकारी भेजेंगे। धन्यवाद। मैं डाफना रोसानाथ वेस्टमिंस्टर काउंसिल से हूँ। हे भगवान, वह वेस्टमिंस्टर सिटी काउंसिल में है। वेस्टमिंस्टर, दोस्तों, वो बड़ा मोड़ देख रहे हो? वो वेस्टमिंस्टर है। यह ब्रिटिश लोकतंत्र का केंद्र है। देखो, ये लोग इसे दर्शा रहे हैं। ओ भगवान, कोई आश्चर्य नहीं कि वे आगे बढ़ रहे हैं। वे मेरी हाउसिंग रजिस्टर सिस्टम तक। शायद ऐसा हुआ क्योंकि वे विदेशियों को मुफ्त चीजों का प्रचार करते थे जो हमारी भाषा नहीं जानते थे, और लोगों को यह पसंद नहीं आया। बर्मिंघम में उन्होंने अपनी सीटें इन्हीं लोगों से गवाई हैं। ऑल्डो को सिर्फ एक स्वतंत्र उम्मीदवार असीम खान जानता है। हम ऐसे लोगों को नहीं चाहते जो पहले लेबर पार्टी में थे, जो प्रचार कर रहे थे कि अब निर्दलीय के तौर पर चुनाव नहीं लड़ सकते। नहीं, हम ऐसे लोगों को नहीं चाहते। लेबर पार्टी इसलिए हार रही है क्योंकि कई मुस्लिम देशों से बड़ी संख्या में प्रवास हुआ है। और क्या वजह हो सकती है कि लेबर पार्टी बर्मिंघम में हार गई? मेरे साथ कसाई की दुकान पे चलो, दरवाजा खुला है। बकवास है ये। ओह नमस्ते सर, आप शायद कसाई की दुकान में काम करते हैं या अपने साथ बकरी लिए घूमते हैं? ये भेड़ें बकरी जैसी लग रही हैं। हाँ, यहां भी कूड़ा उठाने वालों की हड़ताल है ना? हर जगह यही हाल है। मुझे लगता है कि अब लेबर ने 11 काउंसिलों पर नियंत्रण खो दिया है, जिसमें टेम्साइड भी शामिल है, जो 47 सालों से लेबर का गर रहा है। लेबर सांसद नादिया व्हाइट मोप्साना बेगम, जोनाथन ब्रैश, क्लाइव लुइस, इयान लेवरी, ग्रैम स्ट्रिंगर और कई अन्य ने उनके जाने की मांग की है। कैबिनेट मंत्री एड मिलीबैन ने भी कथित तौर पर उनसे इस्तीफा देने के लिए कहा है। बैरी गार्डनर ने भी उनके इस्तीफे की मांग की है। वो जाने वाले नहीं हैं, वो बेशर्म है। वाह, 1 मिनट में उनके विचार जानना दिलचस्प होगा। ठीक है, मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, इन भयानक नतीजों की पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। मुझे लगता है ब्रिटिश लोग नाराज हैं क्योंकि वे धुर दक्षिणपंथी, कट्टर और नस्लवादी हैं। यूनियनों ने स्टारमर से इस्तीफा मांगा। स्कॉटलैंड में हार के बाद वहां के नेता ने भी महीनों पहले स्टारमर से इस्तीफा मांगा था। वीगन में लेबर ने चुनाव में हर एक सीट रिफॉर्म को खो दी। अब देश में कहीं भी कोई लेबर सेफ सीट नहीं बची है। बैरी शायद इस पर आपत्ति जताना चाहेंगे। क्या हम खुद को याद दिला लें कि कीर स्टारमर ने पिछले चुनावों से पहले क्या कहा था? जब आप लोकतंत्र में चुनाव हारते हैं तो आप उसके हकदार होते हैं। आप मतदाताओं की तरफ नहीं देखते और उनसे नहीं पूछते आप क्या सोच रहे थे। आप खुद की तरफ देखते हैं और पूछते हैं हम क्या कर रहे थे। वाह, मैं सोचता हूं आज वो यही सोच रहा होगा कि अब सम्मानजनक काम करेगा और सार्वजनिक जीवन से गायब हो जाएगा। नहीं, मैं उन चुनौतियों से दूर नहीं जाऊंगा और देश को अराजकता में नहीं झोंकूंगा। देश को अराजकता में नहीं डालना चाहता। इसे वो क्या समझता है मुझे नहीं पता। केयर स्टारमर कह रहे हैं कि वो रुकेंगे और लड़ेंगे। ये तो बिल्कुल कॉमिकल अली वाली बात है, जैसे कोई कहे बगदाद में अमेरिकी नहीं है जबकि टैंक पीछे आ रहे हों, चारों ओर बम गिर रहे हों।
डेविड लैमी अब भी थोड़ा विरोध कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के भविष्य पर उन्होंने कहा, उड़ान के बीच पायलट नहीं बदलते। खैर, दुर्भाग्य से डेविड लामी के लिए एक बार फिर उन्होंने खुद को थोड़ा मूर्ख बना लिया है, क्योंकि लंबी दूरी की उड़ानों में वे वाकई में उड़ान के बीच में पायलट बदलते हैं। असल में ये एक कानूनी आवश्यकता है। तो लीजिए, यही बात है और ऐसा दशकों से होता आ रहा है, दशकों से। उत्तर लंदन के घमंडी मानवाधिकार वकील जैसे कि स्टारमर और लॉर्ड हर्मर सोचते हैं कि उन्हें देश चलाना आता है। हर्मर पूरी तरह कोरोनेशन स्ट्रीट के नॉरिस जैसे लगते हैं। किसी ने गौर किया? उनके पास बाद में 22 महीने थे। हैरानी की बात है, वही आदमी है ना? खैर, 22 महीने हो गए हैं, उन्होंने देश बर्बाद किया और अब उन्हें करारी हार मिली है। वे उतने होशियार नहीं हैं जितना सोचते हैं। अलविदा कीर, अब दावोस भागने का वक्त है। मुझे नहीं लगता कि वह इस्तीफा देने वाला है। खैर, उसे इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया जा सकता है, लेकिन वो खुद इस्तीफा नहीं देना चाहता। वो सरासर कलंक है। वह एक बेशर्म मूर्ख है। आइए इसे देखें। कियर स्टारमर की लेबर पार्टी को देशव्यापी चुनावों में बड़ा झटका लगा है, क्योंकि शुरुआती नतीजे दिखा रहे हैं कि रिफॉर्म पार्टी इंग्लैंड भर में अहम मुकाबले जीत रही है। रिफॉर्म पार्टी राष्ट्रपति ट्रंप के सहयोगी नाइजल फराज के नेतृत्व में ने 350 से अधिक काउंसिल सीटें जीती हैं। नतीजों के बाद कियर स्टारमर के भविष्य पर सवाल हैं, लेकिन वे कहते हैं कि वे जा नहीं रहे। सच कहूं तो ये बेहद कठिन नतीजे हैं। मैं इसे अच्छा बताकर पेश नहीं करूंगा। और मतदाताओं ने बदलाव की रफ्तार और अपनी जिंदगी में सुधार की चाहत को लेकर एक संदेश दिया है। उन्हें चुना गया था। बदलाव की रफ्तार, क्या आपने शब्दों पर ध्यान दिया? ओह, लोग बदलाव की रफ्तार से खुश नहीं हैं, क्योंकि वो बदल रहा है। हाँ ठीक है, लेकिन आप जानते हैं, हम सुधार कर रहे हैं, लेकिन उतनी तेजी से नहीं। लोग यही नहीं समझते। वे चुनौतियां, और मैं उन चुनौतियों से पीछे नहीं हटने वाला हूं। वोटों की गिनती अभी भी जारी है, लेकिन ये नतीजे पूरे यूके में स्टारमर की गिरती लोकप्रियता का ताजा संकेत हैं। लेबर पार्टी और केयर स्टारमर को शर्मिंदगी हो रही है। इंसानियत पर कलंक। मुझे लगता है कि हर वोक लेफ्टी राजनेता, खासकर ऑस्ट्रेलिया के एंथनी एल्बनीजी के लिए इसमें सबक है, क्योंकि वे भी उन्हीं के रास्ते पर हैं। वो ऑस्ट्रेलियाई जनता पर हमला कर रहे हैं जो अपने देश के इस्लामीकरण और अपने देश के बदलाव के खिलाफ आवाज उठा रही है, और इसके बारे में कुछ करने के बजाय वो जो कर रहे हैं वो ऑस्ट्रेलियाई लोगों को डांट रहे हैं, उन्हें गुमराह कर रहे हैं। देखिए, आखिर में वे आपके साथ नहीं होंगे। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इन लोगों को मानवाधिकारों या बहुसांस्कृतिकता या किसी भी चीज के चैंपियन के रूप में मानने से इनकार करता हूं। इन लोगों को किसी भी चीज में विश्वास नहीं है। वे केवल अगले आम चुनाव की ओर देख रहे हैं और उन्हें लगता है कि जितने अधिक विदेशी वे लाएंगे उतने ही लोग लेबर के लिए वोट करेंगे। हालांकि यह 1-2 चुनाव चक्रों तक सच हो सकता है, हमेशा ऐसा नहीं रहेगा, जैसा आपने बर्मिंघम में देखा। बर्मिंघम ने रिफॉर्म की ओर रुख किया। आप जानते हैं, बर्मिंघम की कोई 35 से 40% आबादी मुस्लिम है। मुझे लगता है कि अब भी 60% आबादी श्वेत है, और वे सभी रिफॉर्म की ओर गए। वे मूल रूप से कह रहे हैं, आप जानते हैं, हम अपने देश में और इस्लामीकरण नहीं चाहते। और उनमें से बहुत से लोग पहले लेबर को वोट देते थे, अब नहीं देते। लेकिन इसे देखिए, यहां तक कि उनकी खुद की पार्टी भी उनसे इस्तीफा देने की मांग कर रही है। इसे देखिए, अब 37 लेबर सांसद सार्वजनिक रूप से कीर स्टारमर से इस्तीफा मांग रहे हैं, जिनमें 10 ने पिछले 24 घंटे में ऐसा किया। यह उन लोगों की पूरी सूची है। हे भगवान, ये सभी, चलिए देखते हैं इनमें कितने मुस्लिम हैं। ओह, इमरान हुसैन, ब्रैडफोर्ड, क्योंकि उन्हें बहुत मार पड़ी थी। ठीक है, तुम्हारे साथ ऐसा ही होना था। मैं उसे उसी दिन से नफरत करता हूं जिस दिन साउथपोर्ट आतंकी हमला हुआ था। वो बेशर्मी से सामने आया था। जो लोग गुस्से में थे, जिन्होंने 3 छोटी लड़कियों की बेरहमी से हत्या होते देखी थी, उन्हें सांत्वना देने के बजाय उसने उन्हें अति दक्षिणपंथी नस्लवादी कहना शुरू कर दिया। क्या बेशर्म इंसान है। उसे अब पता चल रहा है
कि अपने देश की सबसे बड़ी आबादी को नस्लवादी और अति दक्षिणपंथी कहना, उससे तो तुम्हें कोई इनाम मिलने वाला नहीं है। ये काम नहीं करेगा, तुम्हारे लिए सफल नहीं होगा। जैसा मैंने कहा, एंथोनी एल्बनीज़ी के लिए भी ये सीखने का मौका है। पता नहीं वो लोग सीखेंगे या नहीं, कौन जानता है। तो इसे देखिए, तो साफ है हमारे सामने बगावत है। देखते हैं कि कीर स्टारमर इससे बच पाते हैं या नहीं। लेकिन वो बड़ा चालाक आदमी है। उसने कई मुश्किल हालातों से खुद को बचा लिया है। साउथपोर्ट हादसा, वो जेफरी एप्स्टीन कांड जिसमें मेंडलसन शामिल थे। हाँ, वो चालाक है। देखते हैं क्या फिर बचता है। सिर्फ 20 से कुछ ज्यादा लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को जाना चाहिए या तय करना चाहिए कि कब जाएंगे। तो अगर बात करें कि वो कितनी मुश्किल में हैं, तो अगर आप मेरे पीछे उस इमारत में बैठे हैं तो तस्वीर काफ़ी निराशाजनक है। एकमात्र अच्छी बात जो मुझे लगती है वो ये है कि उन 20 या इतने सांसदों में कोई बहुत बड़ा नाम नहीं है, कोई बहुत वरिष्ठ मंत्री नहीं है। उदाहरण के लिए कल रात कैबिनेट में प्रधानमंत्री के समर्थन में एक बहुत ही संगठित प्रयास किया गया था। मुझे कहना होगा कि उनके कुछ बयान पढ़ने पर कीर स्टारमर के लिए समर्थन ठंडा लगा और उनका खतरा अभी टला नहीं है। हम इस सप्ताह लेबर सांसदों की गिनती पर नजर रखेंगे कि क्या ये बढ़ती है, खासकर यह देखने के लिए कि क्या उनके नेतृत्व के प्रतिद्वंद्वी जैसे कि एंजेला रेनर इसमें शामिल होते हैं या नहीं। एंड्रू बर्नहम और वेस्ट स्ट्रीट उस सूची में शामिल हुए। अगले हफ्ते प्रधानमंत्री के लिए अहम पल हैं। सोमवार को उन्हें भाषण देना है। बुधवार को हमारे पास किंग का भाषण होगा जब सरकार आने वाले साल के लिए अपने कानूनों को पेश करेगी, और इसलिए ये एक मौका है, सरकार के लिए एक और मौका है कि वो फिर से शुरुआत करे। प्रधानमंत्री के लिए एक नया रास्ता तय करने का मौका है जिसमें वो देश को ले जाना चाहते हैं। उनकी समस्या ये है कि उन 20 या इतने सांसदों से कहीं आगे लेबर पार्टी में और भी कई लोगों ने ये मान लिया है कि उनका समय अब खत्म हो गया है। उनका समय खत्म हो गया है। ये उनका नया वीडियो है, देखें। वो कभी खुद नहीं जाएंगे। जैसा मैंने कहा, वो बिल्कुल बेशर्म है। इस्तीफा नहीं देंगे, लगातार मना करेंगे। कितना दयनीय इंसान है, देखिए उसकी बातें। मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर नेतृत्व के लिए आपको चुनौती दी जाए तो क्या आप डटे रहकर मुकाबला करेंगे? मैं उस काम से पीछे नहीं हटूंगा जिसके लिए मुझे जुलाई 2024 में चुना गया था। हाँ, नतीजे बहुत कठिन हैं, मैं इसे कम करके नहीं बता रहा। हमने शानदार उम्मीदवार खो दिए जिन्होंने अपनी पूरी ताकत समुदायों के लिए लगाई थी। ये दुख देता है और ऐसा होना भी चाहिए। इसलिए हमें आत्ममंथन और प्रतिक्रिया देने की जरूरत है। आने वाले दिनों में मेरा इरादा ये है कि मैं आगे बढ़ने के लिए जिन कदमों की जरूरत है उन्हें स्पष्ट रूप से बताऊं और ये भी साफ कर दूं कि हम पुराने हालात में वापस नहीं जा सकते। और इसलिए मैं इसे सामने रखूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि हमने सही ढंग से ये बात रखी है कि हमें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा है जिनका हमने एक देश के रूप में सामना किया है। हमने लोगों को ये भरोसा दिलाने की कोशिश कम की है कि उनकी जिंदगी सुधरेगी। मैं ये साफ करना चाहता हूँ, पर पीछे नहीं हटूंगा। मैं देश को अराजकता में नहीं डालूंगा। मेरा इरादा जुलाई 2024 में मिले जनादेश को पूरा करने का है। बेशर्म है, इतनी आसानी से सत्ता नहीं छोड़ेगा। तो आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है वह इस्तीफा देगा? मुझे नहीं पता। देखो, जैसा कि मैंने कहा, वह बड़ा धूर्त कमीना है। वह कई मुश्किल हालातों से बच चुका है, लेकिन अब उसके लिए हालात और भी खराब होते जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता वह 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगा, लेकिन मैं नहीं जानता। आपका क्या विचार है? नीचे कमेंट्स में मुझे बताएं।